हेलो फ्रेंड, दिस इज आदित्य प्रभाकर वेलकमिंग यू इन योर चैनल गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। तो फ्रेंड, जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ मैं 60 डेज मैथ मैराथन करा रहा हूँ, जहाँ PYQ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए मैं करा रहा हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने नीडी दोस्तों तक शेयर भी करें। सो फ्रेंड, आज जो है मैं केस बेस्ड के दूसरे चरण में हूँ, जहाँ की मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस बेस्ड, वो भी जो ट्रेंडिंग है, जो आ सकते हैं, मैं वही करा रहा हूँ। इसी के लिए सीरियसली होकर मेरे लेक्चर को देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए केस बेस के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चंस कराए थे और अब मैं बाकी के क्वेश्चंस कुछ करा रहा हूँ। जो भी नए ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे का मकसद मेरा ये है कि फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी पे ये क्वेश्चंस सैम्पल पेपर्स में दिए हुए हैं, तो मैं उसी को करा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है कि डिजिटल इमेज कंसिस्ट ऑफ पिक्सल। कोई भी इमेज जो डिजिटल होता है वो पिक्सल पे कंसिस्ट करता है। आप लोग देखे ही होंगे अपने मोबाइल में पिक्सल्स के बारे में, कितना पिक्सल्स का कैमरा है, क्या नहीं है। और टेक्नोलॉजी के बारे में ऑब्वियस सी बात है, आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से जान रहे होंगे। अ पिक्सल कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्मॉल यूनिट ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। पिक्सल जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन का स्मॉल यूनिट कहलाता है of mobile and computer. The number of pixels, their size and colors depend on the display screen and its graphic card. Numbers of pixel, जो भी पिक्सल का नंबर है वो डिपेंड करता है डिस्प्ले यूनिट एंड ग्राफिक कार्ड पे। द डिस्प्ले स्क्रीन इज रेक्टेंगुलर इन शेप। जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो रेक्टेंगुलर इन शेप है, जैसा कि आपको दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का, जैसा कि आप देख रहे हैं। और क्या दिया है, देयर साइज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। और पिक्सल का जो साइज है वो लेंथ ऑफ द डायगोनल दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन कि अमित डिजाइन अ वेब पेज फॉर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन हुज साइज इज 1000 पिक्सल। मतलब एक वेब पेज बनाया है और इस वेब पेज को कहाँ दिखाना है, इस टाइप के स्क्रीन पे, इस टाइप के स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो इस टाइप के स्क्रीन पे दिखाना है। तो मान के चलो एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है जिसका नाम है ABCD। अब इसका कोई ना कोई डायगोनल होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, देयर साइज इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, और दिया है 1000 पिक्सल। तो डायगोनल यहां हम बना देते हैं। तो AC बराबर कितना है, 1000 पिक्सल। AC 1000 पिक्सल के बराबर है। उसके अलावा द विड्थ ऑफ द स्क्रीन इज 800 पिक्सल। जो विड्थ है, मान के चलो ये विड्थ है और ये लेंथ है। तो विड्थ जो है वो कितना है, मतलब AB का साइज कितना दिया है, AB बराबर 800 पिक्सल। AB की वैल्यू क्या है, 800 पिक्सल्स। चलिए अब बनाते हैं। मतलब इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो 800 पिक्सल है और इसकी वैल्यू जो दी हुई है AC की वैल्यू, मतलब डायगोनल की वैल्यू क्या दी हुई है, 1000 पिक्सल। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्क्रीन। मतलब इस स्क्रीन का हाइट, मतलब हाइट और लेंथ यही है, मान के चलो हाइट क्या है, ये वाला पार्ट को हाइट मानते हैं। स्क्रीन का हाइट निकालने का क्या इक्वेशन बन सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा, चूंकि ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो ये हमेशा 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। ये डायगोनल जो है हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग रहा है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC, बेस क्या है AB, एंड AB बेस की वैल्यू दी हुई है 800 पिक्सल। लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है AC का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर मतलब AC बराबर क्या है 1000, AB का स्क्वायर क्या है 800 प्लस BC का स्क्वायर। अब हम इसको कर सकते हैं क्या, हम यहां से इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1000 का स्क्वायर माइनस 800 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो लिख सकते हैं A प्लस बी, यानी 1000 प्लस 800 इंटू 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर को हम क्या माने हैं, H का स्क्वायर। तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हुआ 1800 इंटू ए माइनस बी क्या हुआ 200 बराबर H का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, H का स्क्वायर माइनस 1800 गुने 200 हो गया। H स्क्वायर माइनस 1800 गुने 200। तो ऑप्शन बी इसी के जैसा लग रहा है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए H स्क्वायर बराबर H माइनस 200 इंटू 1800, यहाँ पे भी हमारे पास वही आया H स्क्वायर माइनस 200 इंटू 1800 या 1800 इंटू 200। तो इस तरीके से बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बनाते हैं 3, 2, 1। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछ रहा है बेटा कि द साइज ऑफ स्क्रीन डिस्प्ले कैन बी मेजर इन इंचेज ऑल्सो। इज इट पॉसिबल टू हैव स्क्रीन ऑफ साइज 13 इंच where width is 7 inch more than the height? Give the example to justify. अब ये क्या बोल रहा है कि साइज ऑफ द स्क्रीन को इंचेज में भी मेजर किया जा सकता है। क्या ऐसा है कि स्क्रीन का साइज जो है वो 13 इंच है, वेयर द विथ इज 7 इंच मोर देन द हाइट। जहां पे विथ जो है वो 7 इंच ज्यादा है हाइट का, और स्क्रीन का जो साइज है वो 13 इंच है। तो लिखेंगे स्क्रीन साइज
13 इंच। स्क्रीन साइज कितना दिया बेटा? 13 इंच दिया हुआ है। तो अगर हम फिर से फिगर बना के देख रहे हैं तो फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा। फिगर कुछ इस प्रकार का है, जहां पे स्क्रीन साइज जो दिया हुआ 13 इंच दिया हुआ है। 13 इंच। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है वेयर एज विथ इज 7 इंच मोर। विथ जो है वो 7 इंच ज्यादा है हाइट का, तो हाइट को क्या मानेंगे? h। तो विथ क्या देगा बेटा? h+7। विथ क्या देगा? h+7। तो लिखेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से मान के चलो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो ये क्या है बेटा? हाइपोटेनियस है। ये क्या दिया हुआ? बेस दिया हुआ है। और ये क्या है? हाइट है। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे प्यार तरीके से। AC कितना दिया? 13 का स्क्वायर। AB कितना दिया है? h+7 का स्क्वायर। BC बराबर क्या दिया है? h का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बराबर 169। A स्क्वायर, ये A+B के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 7 टू 14h प्लस h स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यानी 2h स्क्वायर प्लस 14h प्लस 49 बराबर 169। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या होगा? 2h स्क्वायर प्लस 14h बराबर 169 माइनस 49। तो यहाँ पे क्या होगा? 9 से 9 0, 6 से 4 गया, 4 2 6, 120 बराबर 2h स्क्वायर प्लस 14h। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट? अब लिखेंगे 2h स्क्वायर प्लस 14h माइनस 120 इज इक्वल टू 0 बच्चा। अब क्या करेंगे बच्चा? अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा h स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 17h, यहाँ पे आएगा माइनस 60 बराबर 0। तो 60 बन जा 60, 60 बन जा 60, 60 बन जा 60। तोड़ने पे 12 25 60 होता है और 12 में 5 जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा। तो लिखेंगे h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 5h माइनस 60 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं h प्लस 12, फिर कॉमन ले लिए h प्लस 12, यहाँ पे लिए माइनस 5। तो आया h प्लस 12 बराबर 0, h बराबर माइनस h माइनस 5, s माइनस 5 बराबर 0। एक h आया माइनस 12 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12, एक h बराबर 5। तो हम क्योंकि हमको साइज ऑफ द स्क्रीन ले रहा है तो नेगेटिव को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो h बराबर 5 इज अ करेक्ट आंसर। तो हाइट ऑफ द स्क्रीन कितना आया?
5 इंच, ठीक है। अब हाइट 5 इंच आया तो विथ क्या था बेटा, h+5, मतलब 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 इंच। तो विथ आ जाएगा 12 इंच, और स्क्रीन का साइज दिया है यानी डायगोनल दिया हुआ है वो है हमारा 13 इंच, और ये क्या है, स्क्रीन साइज। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब बालक पूछ रहा है आखिरी स्टेज में क्वेश्चन के कि द हाइट ऑफ स्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर for designing web page. The web page to be opened on different screen size, but during initial design, one screen area is considered to be safe area. मतलब कह रहा है कि मतलब वेब पेज का डिजाइन कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन के डिजाइन पे डिपेंड करता है। हाँ, ये अलग है कि वेब पे हर जगह सामान्य चलता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, पर शुरुआती तौर पे उसको चाहिए एक स्क्रीन। तो द कंटेंट ऑफ सेफ एरिया इज व्यू विदाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉलिंग वेब पेज। द सेफ एरिया ऑफ द वेब पेज इज 40 पिक्सल लेस देन द विथ, ठीक है। द सेफ एरिया ऑफ वेब पेज, सेफ एरिया ऑफ वेब पेज क्या है, 40 पिक्सल लेस। किससे लेस है, विथ से, देन विथ, ठीक है। एंड 190 लेस देन द हाइट, और 190 लेस देन हाइट, ठीक है। तो मान के चलो एक सेफ एरिया इस तरीके का कुछ बनेगा हमारे पास, ये हमारा सेफ एरिया है, ठीक है। इसको हम लोग सेफ एरिया माने हैं, ठीक है। अब सेफ एरिया जो है, सेफ एरिया का जो विड्थ है उसमें से 40 पिक्सल कम रहना चाहिए, और जो हाइट है उसमें एक 190 पिक्सल कम रहना चाहिए, ठीक है। तो सेफ एरिया का बीच का हमको निकालना है, बीच का निकालना इन द सेंस हमको एरिया निकालना है, ये बीच वाला पार्ट को हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकाला जाए तो एरिया बराबर क्या है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या दिया हुआ है, h माइनस 190, ब्रेथ क्या दिया है, w इंटू w माइनस 40, विथ माइनस 40, विथ माइनस 40। अब हम देख रहे हैं कि जो हाइट है वो क्या दिया हुआ है, और भी दिया है। जो हाइट है अब दे रहा है रिप्रेजेंट द सेफ एरिया हुज स्क्रीन हाइट इज 200 पिक्सल लेस देन द विथ। जो स्क्रीन का हाइट है मतलब h की जो वैल्यू है वो विथ से 200 पिक्सल कम है। तो ये जो चीज दिया हुआ है h बराबर w माइनस 200, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा w माइनस 200 माइनस 190 ब्रैकेट w माइनस 40। तो हमारे पास क्या आएगा, w माइनस माइनस प्लस 390 इंटू w माइनस 40
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे W इंटू W माइनस 40, 390 W माइनस 40, W का स्क्वायर माइनस 40W माइनस 390W माइनस, अगर इसको गुना करेंगे 39 4 जा 1560 और यहाँ पे 156 और यहाँ पे 0 ऐड ऑन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा W स्क्वायर माइनस 430W प्लस 15,600। तो ये हमारे पास इक्वेशन बना। यहाँ देख रहे हैं W स्क्वायर माइनस 430W प्लस 15,600 क्वेश्चन, यानी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। Which of the following method is not solving the quadratic equation? Factorization, completing the square, using quadratic formula, identifying the root of the identifying the nature of the root। इसमें पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का मेथड नहीं है। तो फैक्टराइजेशन तो है ही, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है पर ये भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही, एक बचा ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दो बच्चियों के बीच, गायत्री और मैशून के बीच में कन्वर्सेशन है। उस कन्वर्सेशन को हम लोग पढ़ेंगे, देन हम समझेंगे। हेयर आर, गायत्री बोलती है, हेयर आर सम टाइल्स 90 into 90 centimeters I want to use to flooring my courtyard. Masoom, if I use all these tiles, there will be 4 more columns than row. Gayatri, I want to make the square floor. Masoom entered some tiles and left unused or 35 additional tiles. तो इसी टाइप से कन्वर्सेशन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स गायत्री हैव। ठीक है, तो गायत्री के पास कितना टाइल्स होगा। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अगर किसी का भी फ्लोरिंग कर रहे हैं बेटा, किसी भी स्क्रीन का अगर हम फ्लोरिंग कर रहे हैं तो वहां पे दो चीज होता है। एक, इस टाइप से हम फ्लोरिंग करना शुरू करते हैं जिसको रो कहते हैं, और एक होता है कॉलम। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है If I use all these tiles, there will be 4 more column than row. रो से 4 कॉलम अधिक हो जाएगा। तो रो का कॉलम हम मान लेते हैं, रो को मान लेते हैं लेट रो बी x। तो कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा x प्लस 4। तो एरिया कितना हो जाएगा जहां पे टाइल्स लगाना होगा। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। तो लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है x प्लस 4। ये हो जाएगा क्या, एरिया। ये क्या हो गया, एरिया। अब बोला जा रहा है आफ्टर एडिंग 35 टाइल्स, कितना यूज हो रहा है, सम टाइल्स विल बी लेफ्ट अनयूज्ड और 35 एडिशनल टाइल्स आर रिक्वायर्ड। अगर 35 टाइल्स को ऐड कर देते हैं
तो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा 35 टाइल्स ऐड करने के बाद, तो एक्स प्लस 4 प्लस 35 यही हो जाएगा। तो इससे हमारा एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनता है, डेट इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 35। ठीक है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, पहली बात आपको ये ध्यान देना है। अब क्या करते हैं, अब बोल रहा है ओके इट इज पॉसिबल बट गायत्री आई वांट टू मेक अ स्क्वायर फ्लोर। गायत्री के पास टाइल्स कितने हैं और गायत्री को क्या बनाना है, स्क्वायर फ्लोर बनाना है। सो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर अब इस फ्लोर को हमको क्या बनाना है, एक स्क्वायर फ्लोर बनाना है। ठीक है, ऐसा करना है कि पूरा टाइल्स के टाइल्स, ये पूरे टाइल्स मतलब यहाँ पे एडजस्ट हो जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब हम x की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, मतलब कितना रो हम बढ़ा दें, x मतलब रो ही है। तो मान के चलो हम देखेंगे अगर एक रो करेंगे तो x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 35, तो कितना होगा 35 4 39 और 1 40, तो 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से x बराबर 2 करेंगे, x बराबर 3 करेंगे, x बराबर 4 करेंगे। अगर x बराबर 13 करते हैं, x बराबर 13 करते हैं तो हम देख रहे हैं 13 प्लस 4 गुने 13 प्लस 35, तो टोटल कितना आ रहा है 256, और 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ रो हमारे पास आ गया बेटा 13। तो कॉलम कितने पास आ गया, 13 में क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, क्योंकि 13 से 4 ज्यादा है कॉलम, तो कितना आ गया 17। समझ में आया आपको। तो अब हमारे पास जो स्क्वायर बना, जो भी एरिया हुआ जिसका रो मतलब 13 और कॉलम मतलब 17, तो एरिया कितना होगा, एरिया बराबर हो जाएगा 13 इंटू 17 एंड डेट इज 221। तो पहला का आंसर मिल गया। गायत्री के पास कितना टाइल्स होगा 221, तो यहाँ पे लिख देते हैं 221। ठीक है, What is the minimum number of tiles she has to purchase to make a square courtyard? स्क्वायर courtyard के लिए कितना टाइल्स चाहिए, और तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। इसके पास कितना है 221, और 221 के सबसे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है 225, तो कितना चाहिए 4 चाहिए। तो दूसरा का आंसर क्या है 4 है। तीसरा का आंसर क्या है, for the maximum number of tiles purchased, what can the size of the length of the
square courtyard. For maximum number of tiles purchased, what can be the side length of the square courtyard? Square courtyard का side length कितना होना चाहिए? ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कितना आ रहा है बाबू, 225 आ रहा है। 225 किसका है? 15 का स्क्वायर है 225। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर कॉर्टयार्ड बन रहा है तो ये भी 15 और ये भी 15 होगा, दोनों तरफ 15 होगा। ठीक है, अब बोल रहा है जो टाइल्स है वो 90 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर के कॉर्टयार्ड पे 90 सेंटीमीटर का टाइल्स लगेगा। तो लेंथ ऑफ साइड मतलब साइड का लेंथ क्या होगा? 15 गुने 90। तो कितना हमारे पास आएगा? 1350 सेंटीमीटर यानी 13.5 मीटर। तो आंसर आया या तो 1350 सेंटीमीटर लिख देना, 1350 सेंटीमीटर या 13.5 मीटर, यही दो आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड, आई होप आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर यार समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ ये जो दो क्वेश्चन हैं ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहे हैं और इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं सीबीएसई में, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। पहला तो मोबाइल वाला, क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही साथ ये टाइल्स वाला। ठीक है दोस्तों, तो यार आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थोड़ा हेल्थ इशू है मेरे साथ, इसलिए मैं उतना वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली कुछ ना कुछ आपके लिए डालता रहूँ। तो कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो हैं केस बेस पे यही हैं और इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो फिर मिलेंगे आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।